नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कांच है कांच के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, ये गाना इतना मधुर है और ये गाना बजता है लोक आस्था के महापर्व छठ के वक्त। हम कहते हैं कि बिहार और झारखंड का लोकप्रिय पर्व आ रहा है, छठ आ रहा है। छठ अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है जिसके नाम मात्र से ही इंसान ऐसा प्रतीत करता है कि वो मन से पवित्र हो गया है, आत्मा से पवित्र हो गया है। आज न्यूज़ विंग के खास कार्यक्रम में हम छठ के गीतों के साथ छठ मनाएंगे और हमारे दर्शक उन गीतों को सुनकर ही मन और आत्मा से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। हमारे साथ प्रीति वर्मा जी हैं जो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। बहुत ही बेहतरीन गायिका हैं प्रीति जी और उनका साथ देने के लिए हारमोनियम पर हैं हरीश जी और लल्ला जी। इन दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विंग के इस खास कार्यक्रम हे छठी मैया में। तो हे छठी मैया यानी छठ का गीत। प्रीति जी, आप भी जानती होंगी कि बिहार और झारखंड का लोकप्रिय त्यौहार है छठ, और छठ में हम यूं कह सकते हैं कि शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार शुद्धता की बात कर रही हूं, क्योंकि छठ गीत सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान का मन पवित्र हो रहा है, उसकी आत्मा पवित्र हो रही है, उसका शरीर पवित्र हो रहा है। और छठ के गीतों में इतनी ताकत है कि कई बार तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इस पारंपरिक त्यौहार की शुरुआत जो है वो नहाय खाए से होती है, लेकिन चूँकि आप हमारे साथ हैं तो हम गीतों के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, न्यूज़ विंग के दर्शकों को छठ का एक ऐसा गीत सुनाएं जो नहाय खाए के साथ ही कानों में बजने लगता है और सबसे पारंपरिक और पुराना गीत है। बाबा के बहंगी लचकत जा।
बहुत ही सुंदर। कांच है कांच के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। ये इतना पारंपरिक गीत है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम छठ के गीत सुनते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो अपने आप आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं और ये आंसू खुशी के होते हैं। जिनके घर छठ होता है उनके घर काम तो बहुत होता है प्रीति जी, लेकिन नहाए खाए से अपने आप में एक शरीर में ऊर्जा आ जाती है। मानो जैसे छठी मैया कह रही हूँ कि मेरे भक्त तुम करते जाओ, सब कुछ मैं पार लगाऊंगी। एक बहुत ही पुराना गीत है प्रीति जी, मुझे जहाँ तक याद है कि मारूंगी रे शुगवा धनुष से शुगा गिरे मुरझाए। वो इतना खूबसूरत गीत है। मैं चाहूँगी आप एक बार हमारे दर्शकों को उसकी 4 पंक्तियाँ जो वो ज़रूर सुनाएं। वो इतना खूबसूरत गीत है कि अपने आप में इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, और जब तक छठ के यह गीत ना बजे तब तक छठ पर्व अधूरा अधूरा सा लगता है। बहुत ही खूबसूरत गीत। प्रीति जी, मैं चाहूँगी कि छठ के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व, 4 दिवसीय महापर्व बिहार और झारखंड में ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है, यूपी में भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आप भी कई जगहों पर जाकर छठ के गीत गाती होंगी। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में भी बताएं, ताकि हमारे दर्शक ये जाने कि छठ के गीतों को हम जिनके साथ आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम को, थोड़ा उनके बारे में भी हमारे दर्शक जो हैं वो जान लें। और साथ में आपके साथ जो हैं हरीश जी, मैं थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम प्रीति वर्मा है। आज मुझे मौका मिला यहाँ पे न्यूज़ विंग चैनल की तरफ से कि आप यहाँ पे आएँ, छठ का कुछ गीत हमारे सामने पेश करें। तो प्रीति जी के साथ हमारा कार्यक्रम जो है वो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे गीतों के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निर्माण पाइप, बहे खुशियों की धारा। निर्माण पाइप्स एंड टैंक्स, ISO सर्टिफाइड कंपनी विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारे यहाँ UPVC पाइप एंड फिटिंग,
कॉलम पाइप्स, SWR पाइप एंड फिटिंग, केसिंग पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, पानी टंकी, गार्डन पाइप उपलब्ध है। लगाओ निर्माण पाइप एंड टैंक्स और बहने दो खुशियों की धारा। हमारा पता सिरसिया, गिरिडीह, झारखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा झारखंड, बिहार और देश के कोने कोने में दीपावली, छठ मनाया जाता है। सबसे पहले तो दीपावली और छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी श्रोता बंधुओं को। गणपति वायर की ओर से आप सबों को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। गणपति वायर, गिरिडीह, जोड़े रिश्तों के तार। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे साथ छठी मैया के गीतों को प्रीति जी से और हरीश जी से, जिनके घर में छठ होता है या जिनके घर में नहीं भी होता है, लेकिन छठ के वक्त जो है आपको हर घर रौनक मिलेगा। प्रीति जी, हर घर सजा मिलेगा, क्योंकि छठ अपने आप में एक ऐसा पर्व है कि अंतरात्मा मानो खुश हो जाती है। और लोग सोचते हैं कि मन से पाप को दूर करो, मन से द्वेष को दूर करो, लालच को दूर करो और सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 दिवसीय महापर्व में नहाय खाए से ये शुरू होता है। पहला दिन, जिसे कद्दू भात भी कहते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। उस दिन सुबह से व्रती जो है वो भूखी प्यासी रहती हैं। शाम को खरना का वो भोग लगाती हैं, पूजा करती हैं। खीर और रोटी इसमें चढ़ाया जाता है और खास करके उसे ही ग्रहण करती हैं। उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं और उनसे जो भी मन्नत होती है वो मांगते हैं। और उसके बाद होता है पारण, यानी कि उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसी के साथ छठ पर्व का फिर समापन होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब छठ आता है तो घरों में जो रौनक होती है वो देखते बनती है और दूर दूर से लोग जो है वो छठ पर्व पर घर आते हैं, सिर्फ इस आस में कि मेरी माँ छठ कर रही है, मेरी दादी छठ कर रही है, कोई कहता है मेरी नानी कर रही है, किसी की बहन कर रही है, किसी की बेटी, तो किसी की बहू छठ करती है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि दूर बैठे लोग जो हैं छठ पर्व में कभी अपने घर आना नहीं भूलते हैं। हरीश जी हमारे साथ हैं। छठ पर्व पर घरों में जो रौनक है बच्चों से होती है, पूरा घर जो है वो सजा होता है, उसमें एक अलग ही बात होती है। मैं चाहूंगी कि हरीश जी कुछ गाएं और उनका साथ दे प्रीति जी। कि छठी माई के घटावा बाजन आबाजा बजवाई हो। छठी माई के घटावा बाजन बाजा बजवाई हो। गोपिया में होई है भलकावत और देवे आई हो। गोपिया में आस लेके रोवेली बजिया। कहिया बसैबू छठी माई हमारो दुनिया। हमारो दुनिया ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो। ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो। गोदिया में होई है भलकावत और देवे आइब हो। गोदिया में होई है
घरवा गनमा ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो गोदिया में हुई है बलकवा त अर्घ देवे आइब हो गोदिया में हुई है बलकवा त अर्घ देवे आइब हो। क्या बात है, बहुत खूब। हरीश जी की आवाज़ इतनी दमदार और इतनी मीठी है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हरीश जी बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत गीत। तो न्यूज़ विंग के दर्शक जो हैं वो छठ के खूबसूरत गीतों को सुन रहे हैं हरीश जी और प्रीति जी के माध्यम से। प्रीति जी, छठ में हर एक चीज़ का बहुत महत्व है। कहते हैं कि जब कार्तिक मास की शुरुआत होती है तब बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे जो चीज़ छठी माई को हम लोग अर्पण करते हैं, जो सूप उठाती हैं छठ व्रती, उसमें जिन जिन चीज़ों को रखा जाता है, चाहे वो फल हो, ठेकुआ, हर चीज़ का अपना, सुपारी, नारियल, हर चीज़ वो खाते नहीं हैं कहते हैं। इसका अपने आप में एक अलग महत्व है, क्योंकि कद्दू भात के दिन ही बहुत लोग कद्दू छोड़ देते हैं, फिर कद्दू भात के दिन से उसकी शुरुआत होती है, लोग कद्दू खाना शुरू करते हैं। मूली छोड़ देती हैं छठ व्रती। छठ व्रती ही नहीं, जिनके घर में छठ होता है वो कार्तिक मास में इन सब चीज़ों को वर्जित करते हैं, जब तक सूप लेकर छठ को, मतलब भगवान भास्कर को वो चीज़ अर्पण ना किया जाए। अर्घ का अपने आप में महत्व है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि हमारे धर्म में, हालांकि छठ व्रत सभी धर्म के लोग करते हैं, लेकिन सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। बाकी भगवान के बारे में तो हम सुनते हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, सभी भगवान हैं, लेकिन सूर्य को हम देख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए तो वो कष्ट जो है वो ज़रूर दूर करते हैं। और इस छठ में रथ पर सवार होकर सूर्य देवता आते हैं, तो सबसे पहले तो सूर्य देवता को नमन, सभी की मनोकामना जो है वो ज़रूर पूर्ण करे इस छठ पर। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि छठ में आपका एक गीत जो है वो बड़ा ही खूबसूरत गीत है, सितली बेअरिया, जो आपने गाया था, तो वो बहुत ही कर्णप्रिय गीत है। तो मैं चाहूँगी कि अपनी आवाज़ में एक बार आप वो गीत भी ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं, और बाकी तो छठ से जुड़ी बातें होती ही रहेंगी।
जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे हो। बहुत खूब। तो सितली बेरिया जो इनका गाना था वो मैं कहूँगी कि घर घर में लोकप्रिय हो गया था जब इन्होंने गाया था इस खूबसूरत गीत को। तो मैं चाहूँगी कि छठी मैया जो हैं वो इस छठ सभी की मन्नत पूर्ण करे और साथ ही जितने छठ व्रती हैं उनको न्यूज़ विंग की टीम जो है वो दिल से नमन करती है। हमारा प्रोग्राम जो है वो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि प्रीति जी और हरीश जी दोनों मौजूद हैं हमारे साथ छठ के गीतों को आगे बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निर्माण पाइप, बहे खुशियों की धारा। निर्माण पाइप्स एंड टैंक्स ISO सर्टिफाइड कंपनी विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारे यहाँ UPVC पाइप एंड फिटिंग, कॉलम पाइप्स, SWR पाइप एंड फिटिंग, केसिंग पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, पानी टंकी, गार्डन पाइप उपलब्ध है। लगाओ निर्माण पाइप एंड टैंक्स और बहने दो खुशियों की धारा। हमारा पता सिरसिया, गिरिडीह, झारखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा झारखंड, बिहार और देश के कोने कोने में दीपावली, छठ मनाया जाता है। सबसे पहले तो दीपावली और छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी श्रोता बंधुओं को। गणपति वायर की ओर से आप सबों को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। गणपति वायर, गिरिडीह, जोड़े रिश्तों के तार। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाम हो गई है, हर तरफ छठ के गीत बज रहे हैं, मन जो है वो प्रफुल्लित हो उठा है। छठ में हर एक दिन का, हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। नहाए खाए से जब छठ शुरू होता है, कद्दू भात से जब छठ शुरू होता है, उस दिन से ही जो प्रसाद बनने की शुरुआत होती है वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने पर ही जाकर समाप्त होती है। फिर पारण के दिन भी जब लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर आते हैं प्रीति जी, फिर उस सूप को बदला जाता है ताकि सुबह जो है वो सूप दौरा सजाकर उसे वापस से उगते सूर्य को जो है वो अर्घ दिया जाता है। ठेकुआ छनता है उस वक्त छठ व्रती गीत गाती हैं। जब कद्दू भात बनता है उस वक्त छठ व्रती गीत गाती हैं। जब खरना होता है, एक खरना ही ऐसा पर्व है जब कहते हैं कि पूजा होती रहती है छठ माँ की और खीर और रोटी का जो भोग लगाया जाता है उस वक्त एक ज़रा भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सारे गीत उस समय बंद हो जाते हैं, कौवा, कोई चिड़िया, कोई पक्षी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की भी आवाज़ अगर कान में जाती है तो छठ व्रती उठ जाती हैं। इसलिए उस समय शांति जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन उसके बाद जब छठ के गीत बजने शुरू होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। घर से लेकर घाट तक
मन जो है वो प्रफुल्लित होता है, खास कर तब जब बाहर से कोई आता है, आपका अपना, आपके सजन कह सकते हैं, आपका बेटा कह सकते हैं, बहू कह सकते हैं, नाती पोता कह सकते हैं। जब वो सूप दौरा उठाकर अपने सर पर सजाकर और घाट तक पहुंचाते हैं, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो इन सब चीज़ों के महत्व के साथ एक महत्व जो है वो कोसी का भी है। कोसी का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन प्रीति जी के जहन में एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। अभी मैं चाहूंगी पहले प्रीति जी वो गीत गा दे, उसके बाद हम कोसी पर आएंगे और हरीश जी से कोसी का एक गीत सुनेंगे कि जब कोसी भरते हैं तब क्या होता है। पहले प्रीति जी। लेकिन दीनानाथ, क्योंकि आपका इंतज़ार जो है वो छठ व्रती और पूरा देश जो है वो बेसब्री से करता है। इसलिए अस्ताचलगामी सूर्य भी जब अस्त होते हैं तो सुबह उनके उदयमान होने का इंतज़ार होता है। कहते हैं कि डूबते सूर्य को अर्घ देना जितना ज़रूरी है, उगते सूर्य को अर्घ देना भी उतना ही ज़रूरी है। उगते सूर्य को तो हम सभी रोज़ाना अर्घ देते हैं, लेकिन छठी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ बात हम कोसी की कर रहे थे। कोसी का अपना एक विशेष महत्व है। हरीश जी, जब कोसी भरते हैं, कहते हैं कई बार जब आपकी मन्नत जो है वो पूरी होती है तो जोड़े से कोसी भराता है। कोसी के गीतों का भी अपना एक अलग महत्व है, खासकर छठ पर्व में। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर एक खूबसूरत सा गीत हमारे दर्शकों को सुना दें। कि पहिले पहिले व्रत करो तारी कोसियानु भरो तारी थोड़े थोड़े डरो तारी हो, तब भूल चुक क्षमा करियो एहो छठी माई, धनिया हमर नया बारी हो, भूल चुक क्षमा करियो एहो छठी माई, धनिया हमर नया बारी हो। पहिले पहिले व्रत करो तारी कोसियानु भरो तारी थोड़े थोड़े डरो तारी हो, भूल चुक क्षमा करिहा एहो छठी माई, धनिया हमर नया बारी हो, भूल चुक क्षमा करिहा एहो छठी माई, धनिया हमर नया बारी हो। तो भूल चूक क्षमा करिए हे छठी माई, धनिया हमर नया बारी हो। कि ये उनके लिए है, उन बहुओं के लिए है, उन पत्नियों के लिए है जो पहली बार छठ का पर्व उठाती हैं। कहते हैं बिहार में छठ का व्रत जो है वो एक बार करने की शुरुआत जब हो जाती है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब अगर सास कर रही है और अगर सास फिर सक्षम नहीं है उसे करने में तो वो अपनी बहू को देगी, फिर वो बहू करेगी, फिर जब वो असक्षम हो जाएगी करने में तो वो अपनी बहू को देगी। लेकिन छठ का व्रत जो है वो कभी खत्म नहीं होता, उसे कभी तोड़ते नहीं है, ये परंपरागत बढ़ता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये खासकर बिहार की बात है। और मैं यहाँ पर बिहार का जिक्र हरीश जी और प्रीति जी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोक आस्था का जो ये महापर्व है इसकी शुरुआत जो है वो बिहार से ही हुई थी। बिहारियों में ये खासा लोकप्रिय है। हालांकि झारखंड का भी ये बहुत लोकप्रिय है, यूपी का भी लोकप्रिय है, लेकिन बिहार में इसलिए है क्योंकि वहाँ गंगा घाट है। और कहते हैं कि जब गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो भगवान भास्कर जो हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन की मुराद जो है वो पूरी ना करें।
इसलिए इसमें गंगा का भी विशेष महत्व है। गंगा तो ऐसे ही पाप धोती हैं, लेकिन छठ के वक्त गंगा नदी का महत्व जो है वो बढ़ जाता है, खासकर बिहारियों के लिए। तो बिहार के जो लोग भी हैं वो अगर गंगा घाट जाकर छठ ना करें तो उनके मन को शांति नहीं मिलती। तो बिहारियों के लिए कुछ हो जाए हरीश जी, क्योंकि बिहार में एक पर्व जो है वो खासा लोकप्रिय है। बड़ा सहरिया हिले बम्बे दिल्ली हबरा सहरिया लचके लबहंगी झूमेला बिहरिया लचके लबहंगी झूमेला बिहरिया आका कि पियरी पहिर जब बांधे पगरिया पियरी पहिर जब बांधे पगरिया लचके लबहंगी झूमेला बिहरिया लचके लबहंगी झूमेला बिहरिया कि असली में परब है यूपी बिहार के लगले में होई जाई सारा संसार के असली में परब है यूपी बिहार के लगले में होई जाई सारा संसार के लगले में होई जाई सारा संसार के बर्तन के रेला से न सूझे डगरिया बर्तन के रेला से न सूझे डगरिया लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। बहुत खूब। तो लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। मन तो कर रहा है कि ये प्रोग्राम जो है वो यूं ही चलता रहे, लेकिन समय की कमी है। हरीश जी को भी कहीं जाना है, प्रीति जी को भी कहीं जाना है, साथ ही साथ कार्यक्रम का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। मन नहीं मान रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि हमें इस प्रोग्राम को अब विराम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। लेकिन न्यूज़ विंग के दर्शकों का दिल जो है वो हम जाते जाते भी नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए प्रोग्राम का अंत जो है वो भी हम गीतों से ही करेंगे। लेकिन इस छठ पर हम सभी चाहते हैं, न्यूज़ विंग की पूरी टीम चाहती है कि छठ माई जो है वो आपकी सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण करे। मन को साफ कीजिए, पवित्र कीजिए, और इस छठ व्रत जो है वो सभी की मनोकामना पूर्ण हो। न्यूज़ विंग की टीम जो है वो यही चाहती है इस छठ व्रत, और इस छठ व्रत पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन चलते चलते छठ के गीत। प्रीति जी भी साथ देंगी। गौरा के शोभेला चुनरिया घाटे चली हर फल फल हरिया से दौरा सजा के सोन कान सुपावा में दिया जरा के सोन कान सुपावा में दिया जरा के छठी माई से करे हाथ जोड़िया भीख मांगे सिर नाय
मयरिया माथे दौरा उठाए, माथे दौरा उठाए, माथे दौरा उठाए। प्रेम से बोलिए छठी मैया के। चाहे बस के बहंगिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निर्माण पाइप, बहे खुशियों की धारा। निर्माण पाइप्स एंड टैंक्स ISO सर्टिफाइड कंपनी विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारे यहाँ UPVC पाइप एंड फिटिंग, कॉलम पाइप्स, SWR पाइप एंड फिटिंग, केसिंग पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, पानी टंकी गार्डन पाइप उपलब्ध है। लगाओ निर्माण पाइप एंड टैंक्स और बहने दो खुशियों की धारा। हमारा पता सिरसिया, गिरिडीह, झारखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हमारा झारखंड, बिहार और देश के कोने कोने में दीपावली, छठ मनाया जाता है। सबसे पहले तो दीपावली और छठ की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सभी श्रोता बंधुओं को। गणपति वायर की ओर से आप सबों को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। गणपति वायर, गिरिडीह, जोड़े रिश्तों के तार। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा CT स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।